हम लोगों ने आज अपनी थर्ड बुक का ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली एनालाइज करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए आपके पास टूल्स हैं। ऑन एन एवरेज आपके कोर्स में 4 टूल्स हैं। उन 4 में से 2 टूल्स आपके इस चैप्टर में कवर होते हैं। यानी आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, तो उसको आप किस किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। 4 उसके वेज हैं, तो उसमें से 2 यहाँ पे कवर होंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके टूल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव 2 स्टेटमेंट बनेगी, एक बैलेंस शीट की, एक प्रॉफिट एंड लॉस की। इसी तरीके से कॉमन साइज भी 2 स्टेटमेंट बनेगी, एक बैलेंस शीट की, एक पीएनएल की। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपके साथ अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। अब मैं आपके साथ दोनों के फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, दोनों के क्वेश्चंस हम करेंगे एक एक करके। पहले हम लोग टारगेट करेंगे बैलेंस शीट को। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या फ़र्क है, किस तरीके से एनालाइज करना होता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, देखो चैप्टर इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, एक फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, कुछ खास इसमें होता नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट है, आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये श्योर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी 2 अलग अलग ईयर्स की। एक जो लेटेस्ट होगा उसे करंट ईयर कहा जाएगा, उससे पिछले वाला जो है उसे प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है रामा इंडस्ट्रीज़ की, आपको प्रिपेयर करनी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आंसर नंबर 7, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ध्यान से समझना, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। अब इसी में आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा, सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, ये एसेट्स हैं। जो भी आपको गिवन है सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इस फॉर्मेट में। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल।
शेयर होल्डर फंड, ए शेयर कैपिटल। अमाउंट देख लो, प्रीवियस ईयर का कितना है 10 लाख, करंट ईयर का कितना है 15 लाख। प्रीवियस ईयर का अमाउंट 10 लाख था, करंट ईयर का अमाउंट 15 लाख था। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? एब्सोल्यूट चेंज आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में 15 लाख है, प्रीवियस ईयर में 10 लाख है, 5 लाख आपका एब्सोल्यूट चेंज आ गया। परसेंटेज चेंज, नंबर नहीं लगता है? हाँ जी, नोट नंबर नहीं लगता इसमें? नहीं नोट नंबर मर्जी है, लिख दो वरना छोड़ दो, कोई इशू नहीं उसका। ठीक है। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? एब्सोल्यूट का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब जैसे अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो आप क्या निकालोगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 50 आएगा। परसेंटेज है ये, सारा परसेंटेज में चलेगा, परसेंटेज मुझे लिखना नहीं है क्योंकि परसेंटेज मैं ऊपर लिख चुका हूँ। ये मेरा एक पार्ट हो गया। ये फॉर्मेट चलता है इसका। बी रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख 5 लाख। बी रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीवियस ईयर भी 5 लाख है, करंट ईयर भी 5 लाख है। इसका मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो जब एब्सोल्यूट अमाउंट में चेंजेस नहीं आए तो परसेंटेज चेंज में भी चेंजेस नहीं आएंगे। बी हो गया। उसके बाद सेकंड आ रहा है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा। सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटी, ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास प्रीवियस ईयर 2 लाख, करंट ईयर 3 लाख। प्रीवियस ईयर 2 लाख, करंट ईयर 3 लाख। एब्सोल्यूट अमाउंट कितना आ गया जो चेंज हुआ? 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख। यहाँ पर फिर से 50 आ गया। 50 कैसे आया? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, ए हो गया। इसके बाद करंट लाइबिलिटी आ रहा है, उसमें ट्रेड पेबल आ रहा है। थर्ड करंट लाइबिलिटी, सर आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग सा क्या आगे ब्रैकेट में 10% डिबेंचर क्यों लिखे? जगह नहीं थी भाई। पढ़ना लिखते हैं ना? हाँ जी। ठीक है। ट्रेड पेबल प्रीवियस ईयर 3 लाख, करंट ईयर 4 लाख। प्रीवियस ईयर 3 लाख, करंट ईयर 4 लाख। एब्सोल्यूट चेंज 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 1/3 तो 66 पॉइंट, क्या होगा ये 100 डिवाइड बाय 3, 66.66। 66 या 33, 33 होगा ना, 1/3 है ना, 100/3 हो वन गया, थर्ड है तो सर 33.33। 33.33। डन। आप इनका टोटल देखोगे 20 लाख, 27 लाख, ये आपको उसमें भी आ ही रहा होगा, 20 लाख 27 लाख, 7 लाख। अब 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100,
35% आ गया। परसेंटेज का प्लस नहीं हो सकता, मैं अपना सब प्लस कर रहा है, परसेंटेज का प्लस नहीं हो सकता। नहीं आएगा नहीं वो, सबकी अपनी अपनी बेस है ना अलग अलग। ठीक है। ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी एक साइड हो गया। सेम चीज हम लोग एसेट्स में करेंगे। एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। 15 लाख और 10 लाख तो उल्टा हो जाएगा, यानी 10 लाख, 15 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया? 5 लाख। कितना परसेंट आ गया? 50% आ गया। इंटेंजिबल 5 लाख, 5 लाख, तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। टेंजिबल इंटेंजिबल हो गया। उसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, चार लाख, 5 लाख, ये 1 लाख आ गया। 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 25% आ गया। बी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश, कैश इक्विवेलेंट 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख, 100%। ये जो मैं बीच में लाइन डाल रहा हूँ वो आपको नहीं डालनी, मैं तो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप इसका टोटल देख लेंगे। 10 5 15, 15 5 20, 15 5 सर हमें 20, पाँच नॉन 30 करंट और दो एसेट्स और 32। करंट एसेट्स की बीच में लाइन डालनी होगी ना? मेरे भाई आपको कहीं कोई लाइन नहीं डालनी है, आपकी तो लाइंस पहले से होंगी ना, मेरे में है नहीं इसलिए मैं डाल रहा हूँ बस। 12 लाख, ये हमने कंपैरेटिव बनाई है ना? ये कंपैरेटिव चल रही है अभी। ठीक है। 7 लाख, ये आपकी कंपैरेटिव थी। तो कंपैरेटिव में आपके पास इस तरीके से आएगा, एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आपको याद रखना है। और पहले प्रीवियस ईयर आ रहा है, फिर करंट ईयर आ रहा है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहाँ पर क्या हो रहा है? एब्सोल्यूट अमाउंट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। तो एब्सोल्यूट अमाउंट ये आ गया, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर ये आ गया, इस तरीके से चल रहा है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बाद अब देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या फ़र्क आता है। Prepare a common size balance sheet from the following balance sheet of Grand Hotels as on 31st March 16 and 31st March 15. Previous year, current year. Answer number 10. Common size
बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज टू बैलेंस शीट टोटल। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है इसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट में। पर्टिकुलर, एब्सोल्यूट अमाउंट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का और परसेंटेज टू बैलेंस शीट टोटल। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। प्रीवियस ईयर का अमाउंट 10, करंट ईयर का 15। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6 लाख 6 लाख। अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होगा इसमें। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल 2 लाख 4 लाख। पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर। टोटल 10 6 16 2 18 लाख। 15 6 21 4 25 लाख। ठीक है जी। परसेंटेज टू बैलेंस शीट टोटल, नाम से ही पता लगा है परसेंटेज कैलकुलेट करो बैलेंस शीट के टोटल को बेस बनाकर। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रीवियस ईयर वाले में पहले, तो मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ शेयर कैपिटल की। ध्यान से समझना, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा नहीं समझ आया तो। 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल। बैलेंस शीट टोटल क्या है उस साल का? 18 लाख इंटू 100, 55.56। अब मैं इसका निकालता हूँ इस वाले का, यानी 6 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, 33.33%। इस वाले का निकाल रहा हूँ मैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, 11.11। ये मैंने 3 निकाले। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर के निकाले तो बैलेंस शीट का टोटल कौन सा यूज़ हुआ? प्रीवियस ईयर वाला। अब मैं जब करंट ईयर के निकालूंगा तो करंट ईयर वाला यूज़ होगा। 15 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 60%। 6 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 24%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 16%। और यहाँ जब आप टोटल निकालोगे तो ऑब्वियसली वो 100 ही आएगा। 18 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख 100 आ गया। 25 लाख डिवाइड बाय 25 लाख 100 आ गया। तो ये तो बताने वाली बात नहीं है। अभी डाउट मत बोलना। ये मेरा लायबिलिटी साइड हो गया। सर अभी डाउट मत बोलना।
सेम इसी तरीके से मैं एसेट्स का टोटल करूंगा। हम एसेट्स को करेंगे एक एक करके, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल। नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, 14 लाख, 19 लाख। इसके बाद करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, बी। करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स। प्रीवियस ईयर 2 लाख, करंट ईयर 1 लाख। सेकंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 2 लाख, 5 लाख। टोटल करेंगे 2 2 4 14 18 लाख, सेम आएगा। 10 5 15 15 19, नहीं 5 और 1 6, सॉरी 6 और 19 25 लाख। अब 14 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100। 14 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, 77.78। 2 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, 11.11। 2 लाख अगेन सेम आएगा, 11.11। अब इस साइड आ जाओ तो 19 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 76। 1 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 4%। 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 20%। इधर का टोटल 100 आएगा। मैंने आपके साथ कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट की है। अब मैं आपके साथ करूंगा कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यानी अब मैं आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक बार डिस्कस करूंगा। देखो ये आपके पास फॉर्मेट है। ये आपके पास फॉर्मेट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये वाला तो सेम है जो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। बैलेंस शीट वाले में तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन होता है, आप उसी को उठा लेते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी आपकी मेन सेल। अदर इनकम अगर कुछ क्वेश्चन में गिवन है वो आएगी। टोटल रेवेन्यू हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके, फिर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला, और ये सीक्वेंस भी आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। सबसे पहला सीक्वेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक, तीसरा चेंज इन स्टॉक, चौथा एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। टोटल एक्सपेंसेस हो गया, फिर ये जो पहला आया था टोटल रेवेन्यू और ये जो दूसरा आया है टोटल एक्सपेंसेस, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। आपके पास प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स। उसमें से आप लेस करोगे इनकम टैक्स तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बोलो क्या कह रहे हो? सर फिर हम जब माइनस होगा तो इनकी परसेंटेज भी होगी माइनस, या आपको फिर न्यू परसेंटेज ढूंढनी पड़ेगी?
परसेंटेज वैसी निकलेगी जैसे बैलेंस शीट में थी। ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए मैं आपके साथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एक बार डिस्कस करता हूँ, और आज मैं आपके साथ एक सिंपल वाले को करा के छोड़ दूंगा, फिर मेन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सिंपल वाला मैं उठा रहा हूँ आपके पास, हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा, और कोई ये ठीक है, चलो इसी को उठा लेते हैं अभी। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस ऑपरेशन एक्सपेंसेस अदर इनकम। आंसर नंबर 1, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर previous year, absolute change, percentage change। एब्सोल्यूट चेंज। सबसे पहले क्या लिखना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रीवियस ईयर में 10 लाख, करंट ईयर में 15 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया इसका? 5 लाख। परसेंटेज चेंज वही तरीका, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। सेकंड क्या है हमारे पास? अदर इनकम। अदर इनकम में हमारे पास 2 लाख और 180। अब अगर आप 180 को 2 लाख में से माइनस करोगे तो 20,000 आएगा, लेकिन वो 20,000 नेगेटिव का आएगा। 180 माइनस 2 लाख 20,000 नेगेटिव का आएगा। और अगर ये 20,000 नेगेटिव का आएगा तो जो परसेंटेज चेंज आएगी वो भी नेगेटिव में आएगी। ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव। आप इसका टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, 10 लाख और 2 लाख 12 लाख, 15 और 1 16 लाख 80 हज़ार, 4 लाख 80 हज़ार, 4 लाख 80 हज़ार डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 40%। ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरी तरफ मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे तीसरा ओपन करूँगा, एक्सपेंसेस। मैं तीसरा ओपन करूँगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमारे पास वैसे तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सीधा एक्सपेंसेस गिवन है, तो मैं चाहे तो सीधा ही लिख सकता हूँ। सीधा लिख दूंगा मैं 6 लाख और 10 50, 6 लाख 10 50, 4 लाख 50 हज़ार, 4 लाख 50 हज़ार डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 75 आ गया। अब आप निकालोगे फोर्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख आ गया। 16 लाख 80 हज़ार माइनस 10 लाख 50 हज़ार, 6 लाख 30 हज़ार आ गया। तीस हज़ार, 30 हज़ार डिवाइडेड बाय
6 लाख इंटू 100, 5% आ गया। बस इसमें और कुछ था नहीं, वरना तो उसके बाद इनकम टैक्स भी होगा तो वो माइनस होगा, और ये खर्चे भी कुछ नहीं थे आपके पास। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, फॉर्मेट लगभग सेम है, बस ध्यान रखना कि इसमें आपको ये वाला फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। बैलेंस शीट वाले में फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो क्वेश्चन का ही टेप दिया जाता है।